वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो आपका 20% क्वेश्चन नहीं होगा प्रीलिम में। समझ रहे हो? 20% मीन्स 1/5 ऑफ द एंटायर प्रीलिम सब्जेक्ट। देखो, एनवायरनमेंट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक है बेसिक, एक है करंट अफेयर रिलेटेड। ओके, तो अगर बेसिक को आपको कंप्लीट करना है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो शंकर आयस का बुक है, दिस इज एनफ टू कंप्लीट बेसिक्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये मेरा खुद का बुक है, 6th एडिशन था उस टाइम। ओके, अभी तो बड़ा बुक हो गया है। तो ये बुक में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक को छोड़ना है और कौन सा पढ़ना है। इतना पढ़ो, आपका हो जाएगा। बिलीव मी, मैं एक दिन में इसको ना रिवाइज करता हूँ, एक दिन में मैक्सिमम। समझ रहे हो? अगर आप पढ़ोगे बार बार, 2-3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही आप रिवाइज कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। समझ रहे हो? अब चलो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखो, पार्ट वन, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी में देखो, इकोलॉजी तो आपको मस्त पढ़ना है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इसमें देखो फूड चेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिकल लेवल। देन आ जाओ बायो जियोकेमिकल साइकिल। ओके, ये जितना भी मैं हाईलाइट किया हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड डिजर्टिफिकेशन। ओके, जितना भी मैं रेड मार्क में टिक किया हूं ना, उस सबको आपको ऐसे ही बुक में आपका टिक कर दो, उसको ही प्रायोरिटाइज करो। मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीटली देखो, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सा प्रायोरिटाइज वाइज, कौन सा आपको प्रायोरिटी 1 2 3 4 करके पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, देन aquatic इकोसिस्टम में लेक हो गया, आपका वेटलैंड हो गया। देन चलो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग, ये यूपीएससी में पूछता है। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, जितना भी एनवायरमेंट पढ़ लो ना, पॉल्यूशन का 2-3 क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है पॉल्यूशन से लेकर। ओके, जैसे थर्मल पावर प्लांट का पॉल्यूटेंट्स हो गया, वो तो पूछता रहता है। थर्मल पावर प्लांट्स, फ्लाई एश, ये हमेशा पूछता रहता है। समझ रहे हो? देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में आप लोगों को पॉल्यूटेंट्स देखना है, एयर पॉल्यूशन, स्मोक क्या है, देन इंडोर एयर पॉल्यूशन, फ्लाई एश। देखो, फ्लाई एश इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? देन आ जाओ वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, देन ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट। ओके, थर्मल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और आपका हो गया ये फ्लाई एश। ओके, एयर पॉल्यूशन, ये दोनों मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसिड रेन, एसिड रेन का क्वेश्चन आया था, हर 5 6 साल में एक बार डालता है, बस इतना याद रखना है कौन सा एसिड है। समझ रहे हो? अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में ओवरऑल देखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में इंडियन हिमालयन रीजन, सैंड माइनिंग, पाम ऑयल, ये तीनों आपको देखना है। अब चलो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, इंजीनियर ट्रीज, ये देखना है। देन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये आपका प्रीलिम के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको देखना है आप लोगों को। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनवायरमेंट। देखो, मैं P1 लिखा हूं ना, ये प्रायोरिटी 1 है, सबसे हाईएस्ट रहेगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन बेसिक से आता है तो सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी आता है, याद रख लो। जितने भी आप 10 साल पीछे चले जाओ, जितना भी पीवाई क्यू एनालिसिस कर दो, वैसे एनालिसिस करके ही प्रायोरिटाइज किया हूँ। समझ रहे हो ना? अब देखो, बायोडाइवर्सिटी से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटल पढ़ना है। समझ रहे हो? कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए मैं लिखा हूं ना पेंसिल में, कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट, चलो इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इसको भी कंप्लीटली पढ़ना है। ओके, वाइल्ड लाइफ छोड़ सकते हो, और फोना और फ्लोरा, ये दोनों तो मस्ट पढ़ना है आप लोगों को।